हसन साहब, वाकई में क्या इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है इस बार? पूर्वांचल के गणित को कैसे साधेंगे? देखिए पूजा जी, जब हमारे मित्र जो हैं वो गुंडे राज की बात करते तो पता नहीं, मुझे एकदम से अजय मिश्रा टेनी जी के परिवार के लोग याद आ जाते हैं जो किसानों पे गाड़ी चलाए। उनको भी टिकट दिया है हमारे मित्र ने। सुब्रत पाठक जो थाने से अपराधियों को छुड़ा लाए तो उनको भी टिकट दिया है, और हमने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया है। और ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का यहाँ संविधान है, सबके अपने अधिकार हैं। अफजाल अंसारी माफिया नहीं है जिनको हमने टिकट दिया है। उनपे कोई ऐसे आपराधिक मुकदमे नहीं है कि हमने उनको टिकट दिया है। इसलिए हमारे मित्र किसी के परिवार में कौन है, उससे कम से कम किसी जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसकी बात कीजिए, परिवार की बात नहीं कीजिए। और अगर उनके परिवार की बात कीजिएगा तो उनके परिवार में वो भी लोग थे जिन्होंने देश की सेना में काम किया है। फिर तो पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा मित्र। इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि सुबह का बूला शाम को वापस आ जाए, तो भाई वो सुबह का बूला तरह तरह के गाने गा के आपके पास वापस आया है। उन गानों को भी कभी याद कर लेते तो हो सकता है मंत्रिमंडल में जगह ना मिलती। दूसरी बात देखिए, 2019 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी वो भाजपा के साथ नहीं थे, और जब वापस आए इनके साथ फिर से 22 के बाद, तो घोसी का विधानसभा चुनाव हुआ था। दारा सिंह चौहान जिनको मंत्री बनाया वही लड़े थे चुनाव, और ओम प्रकाश राजभर जी पूरी ताकत से लड़ा रहे थे। क्या नतीजा था वो सबने देखा था। कितने मार्जिन से हारे थे वो सबने देखा था। इसलिए पूर्वांचल में इनके मंत्रिमंडल के विस्तार से ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ जाने से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जिन सीटों को हमने पहले जीता था उनसे 2019 में, उससे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। जहां तक बसपा की बात है कि जो पूर्वांचल में वो जो सीटें जीती थी वो हमारे सहयोग से जीती थी। और बहुत से लोग हैं जो, लेकिन अब तो वो भी आपके साथ नहीं है, ना बसपा आपके साथ, ना राजभर आपके साथ, चौहान वोट भी अब आपके साथ नहीं। तो कैसे पूर्वांचल के इस गणित को, जी छोटी छोटी जातियों की महत्वता तो आप समझते ही है ना? पूजा जी, जो बात आलोक रंजन जी कह गए हैं उस बात को हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। फिर आपके इस सवाल का भी जवाब उस बात में आ जाएगा जो बात आप आज सवाल पूछ रही है। और जिस सवाल को आलोक रंजन, हमारे जो रंजन साहब थे, वो छोड़ के चले गए। हम इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सही मानों में हफ्ते 10 दिन में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। जो भी क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या परिवर्तन होगा? आप पूजा जी थोड़ा सा इशारा कर दीजिए, हमारे लिए भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी समझने में। पूजा जी, अब मैं राजनीति कुछ चीजें बंद रहे हम, लेकिन हम समझते हैं कि हफ्ता 10 दिन में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। हाथी को साथी बनाने जा रहे हैं क्या? मान गई बहन जी। जो भी होगा पूजा जी वो जल्दी सामने आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हम मजबूत है, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। और जहां तक पूर्वांचल की, हम तो कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती का है। चाहे पूर्वांचल की लोकसभा सीट हो, या जहां इन्होंने एक और साथी अपना ले लिया है, आरएलडी को बना लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां भी समाजवादी पार्टी मजबूत है। वहां भी जो हमारा पहला गठबंधन था, हमने वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और अब तो हम सब साथ आने वाले हैं, या जो लोग हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन में, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वैभव त्रिपाठी जी, लगता है अब आपके कंधे पर ही जो है सारा दारोमदार आ गया है। हालांकि एक दशक से आपने पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन बड़ी चुनौती आपके लिए होगी क्योंकि कुछ सीटें आपके खाते में भी है यहाँ से, और बड़ी बड़ी सीटें हैं।